चलो अब थोड़ा सीरियस बात कर लेते हैं। अब ये सब बच्चों वाला खेल था, अब अटेंशन हो जाओ, हाइपर अटेंशन, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग में घुस रहे हैं। सबसे पहले बात कि कोई भी वैल्यू या कहीं भी कोई भी चीज स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? कोई फाइल स्टोर करना है तुमको अपने मेमोरी में या मोबाइल में, तो मोबाइल में जगह होगा तभी तो स्टोर करोगे। सर स्टोरेज स्पेस। यस, स्टोरेज स्पेस। सो रिमेंबर वन थिंग, व्हेनेवर there is a requirement to store some value, we must need a storage, right? Yes or no? यस सर। तो ये जो स्टोरेज है उसको हम लोग क्या नाम दिए थे? वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जहां आदमी अक्सर लटक जाता है तुलना की, सोच नहीं पाता है, तो वेरिएबल क्या है? आई एम रिमाइंडिंग वन मोर टाइम दैट इट इज द नेम ऑफ द memory space where some data can be stored, right? ये हमारा एक रैम है, रैम के बारे में सब कोई जानता है। दिस इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और मान लो 23 we are trying to store in this value into somewhere this memory, that we need to ask the computer that I want a memory where I can store a value 23, right? ठीक है ना? तो हम कैसे उसको कैसे रिक्वेस्ट करेंगे? तो यहाँ पर डेटा टाइप पढ़े थे हम लोग। तो 23 is an integer value, right? 23 कैसा वैल्यू है? इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर। और इंटीजर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? The keyword is int. I have already taught you what about the tokens. Tokens में क्या क्या आता है? Tokens में कीवर्ड, आइडेंटिफायर। गुड। तो इंटीजर पढ़े हैं और डेटा टाइप पढ़े हैं लोग। डेटा टाइप क्या बताता है? कंप्यूटर को बताता है कि हाउ मच मेमोरी इज रिक्वायर्ड, ठीक है? डेटा टाइप से यही पता चलता है, राइट? तो इंटीजर को डिनोट करने के लिए कौन सा कीवर्ड है? int is the keyword. So if we want to store 23 in this memory, तो हमको ये स्पेसिफाई, ये लोकेशन जो है हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। वो कौन अधिकार रखता है? Who has the control to specify the memory location? The computer, that means the CPU has the authority to assign the location. जैसे हम लोग कहीं पे प्लॉट खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, तो जो पसंद आता है वही जमीन खरीदते हैं, ठीक है? जो हमारे मन लायक हो और हमारे बजट में हो। लेकिन यहाँ पर वैसा बात नहीं है। यहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं है कि भाई हमको यही लोकेशन चाहिए, दिस लोकेशन आई वांट। नो, द कंप्यूटर विल डिसाइड that what memory should be given to the user. We are the user or we are the programmers. So the computer will decide, the CPU will decide where the memory should be provided to the user. Let it be that this is 23479A. This is the location of this memory, okay? And we know that this is the memory address, but we are unable to handle this in our own. So what we do, तो हम लोग इसका एक नाम रख देते हैं, ठीक है ना? नाम रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं? Let it be X. तो ये जो नाम है X, this name is called as variable. तो एक डब्बा का नाम है। सिंपल भाषा में अगर समझा जाए, अगर कोई डब्बा जिसमें हम कोई चीज रखेंगे, तो इस डब्बे का नाम जो है वो इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। दिस इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल। क्लियर हो गया होगा?
ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज कि सर हम लोग बहुत सारा डेटा टाइप पढ़े हैं, बहुत सारा मतलब कि हम लोग क्या क्या डेटा टाइप पढ़े हैं, इंटीजर पढ़े हैं और फ्लोट पढ़े हैं और क्या पढ़े हैं, डबल पढ़े हैं और क्या पढ़े हैं, लॉन्ग पढ़े हैं और क्या पढ़े हैं, बूलियन पढ़े हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा हमको डेटा टाइप लेना चाहिए, है ना। पहला समस्या यही पे आता है कि कैसे डिसाइड होगा, सर हमको कोई वैल्यू रखना है तो कैसे डिसाइड करेंगे कि वो इंटीजर डेटा टाइप लिखें या ये लिखें या ये लिखें या ये लिखें या ये लिखें। तो डिपेंडिंग, सपोज करो यू है, अच्छा एक और छूट रहा था कैरेक्टर, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वो है। नाउ अगर हम क्वेश्चन पूछे व्हाट इज योर नेम, सो हाउ विल यू आंसर माय क्वेश्चन। Sir, my name is Ritik Kumar. ऋतिक कुमार, राइट। तो ऋतिक कुमार लिखना है तो दिस इज ऋतिक कुमार, राइट। And what type of data is this in terms of data type? What type of data is this in terms Character of data type, sir. what? Character. Right. This is character database data type, because we know, we have already read about this, that all the alphabets comes under character data type, right? So ये डिसाइड हो गया कि हमको किस तरह का वैल्यू स्टोर करना है, तो वो वैल्यू किस तरह का आने वाला हमारे डब्बे में, तो उस तरह को तो डिसाइड हो जाएगा ना। अगर सपोज करो वी हैव टू स्टोर रोल नंबर ऑफ सम स्टूडेंट, तो रोल नंबर विल बी व्हाट टाइप ऑफ डेटा टाइप, सर इंटीजर। इंटीजर, राइट। इंटीजर में हो सकता है 27 हो सकता है 1 हो सकता है 5 हो सकता है 3 हो। तो दिस ऑल आर व्हाट टाइप ऑफ डेटा टाइप, इंटीजर, ठीक है। अच्छा, क्या ये किसी का रोल नंबर हो सकता है, कैन बी दिस a roll number 27.5? what is your roll number, sir? My roll number is 27.5. is it correct? नो सर। No, sir. it can't be, कभी हो सकता है, कभी भी, is there any No, sir. possibility? नो पॉसिबिलिटी। Confirm that we won't get any decimal value for roll number. This is confirmed. So the data type for roll number will be integer, right? Suppose third situation is, let us assume that I ask what is the percentage marks you obtained in your matriculation exams, ठीक है। You might have the answer that 73%. Some of you may have the answer of like 83.9%, right? No, now tell me what type of data type we should take for these variables. Real data type, sir. Real data type. Don't say it real data. Of course, it is real data type, but in terms of primitive data types, we say it as floating values. So we will have to select what data type, float data type. Correct है ना? तो 73 जो है, this is integer, but 83.9 is float. So possibility भी देखते हैं कि किन किन तरह से values आ सकते हैं, ठीक है ना। क्या ये कंफर्म है कि केवल और केवल इंटीजर ही स्टोर होगा, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि इंटीजर भी हो सकता है और फिर फ्रैक्शनल या डेसिमल वैल्यू भी हो सकता है। दोनों को स्टोर करना हो तो बेटर कौन सा होगा, फ्लोट, ठीक है। बिकॉज अच्छा चलो ठीक है, अगर चलो नेक्स्ट हम आते हैं थोड़ा सा इसको और एलोबरेट करने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से दैट नया टॉपिक में उसको बताते हैं, ठीक है। नया टॉपिक क्या है, टॉपिक इज हाउ टू डिफाइन अ वेरिएबल, ठीक है। क्वेश्चन इज हाउ टू डिफाइन अ
वेरिएबल, हम लोग वेरिएबल पहला चीज तो ये बता दिए कि वेरिएबल कब लेना चाहिए, ठीक है ना, जब हमको लगे कि कोई वैल्यू स्टोर किया जाएगा तो ही हम वेरिएबल लेंगे, वरना वेरिएबल नहीं लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा चीज कि हम लोग वेरिएबल लेंगे कैसे, हाउ कैन वी डिफाइन, हमको चाहिए एक डब्बा जिसका नाम हो ए नाम का एक डब्बा बनाना है हमको, और ए में तो पहले हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि व्हाट द डेटा टाइप शुड बी। तो अब ये डिसाइड करो पहले कि ए में किस तरह का वैल्यू रखने वाले हैं, इंटीजर रखने वाले हैं या फ्लोट रखने वाले हैं या कैरेक्टर रखने वाले हैं। तो मान लो कि ए में हम कोई इंटीग्रल वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। सो इसके लिए कैसे हम लोग एक वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, तो माइंड इट, syntax means what, rule, syntax means what, rule, ठीक है ना। ये नियम क्या है, what नियम says, ठीक है। तो नियम says that write down the data type first, firstly write down the data type, okay, whether it may be float, character, integer, long, double, anything as per your requirement. Write down the data type here first, and then variable name, and then semicolon। जैसे हम लोग हर इंग्लिश में हर सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, उसी तरह हर स्टेटमेंट, दिस इज द स्टेटमेंट और वी कैन से कोड, वन लाइन कोड, तो हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगाना मैंडेटरी है, अगर छूट गया दैट विल क्रिएट एन एरर, ठीक है ना। सो वेरिएबल नेम, अब आते हैं वेरिएबल नेम। तो सबसे पहले ध्यान दो, व्हाट आर द वैलिड वेरिएबल नेम्स, ठीक है, ये ध्यान देना। तो वेरिएबल नेम्स रूल है, रूल, ठीक है ना, ये सारा रूल पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल नेम्स कौन कौन सा वैलिड है, ठीक है। ठीक है, इसको पहले नोट डाउन करो, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है और एक एक चीज ध्यान में रखना, एक भी चीज मिस करके कर गया स्वाहा हो जाओगे। अब ये सिंटैक्स है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सिंटैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट, ठीक है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब आते हैं वैलिडिटी ऑफ वेरिएबल नेम्स। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि भैया मस्ट बी व्हाट, आइदर हो ना, आइदर अल्फाबेटिक और अल्फा न्यूमेरिक, ये दो ही होना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो द वेरिएबल नेम्स आर केस sensitive, ठीक है। ऑल्सो द वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। अब ये सारा बात समझा रहे हैं, ठीक है। चलो, अल्फाबेटिक मतलब हम अल्फाबेट्स को जोड़ करके एक नया वेरिएबल का नाम है। मान लो कि x z, ठीक है, ये और उसके पहले इंट लगा देंगे, ठीक है, इंट xz, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज द वेरिएबल एंड ऑल्सो दिस इज वैलिड वेरिएबल,
बिकॉज दिस इज अल्फाबेटिक, ठीक है, 2 अल्फाबेट्स है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है ना। और दिस इज दी डेटा टाइप एज पर दी रूल। सबसे पहले क्या बोले थे हम लोग, पहले डेटा टाइप लीजिए, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखिए, उसके बाद सेमीकोलन डालिए, तो एक वेरिएबल डिफाइन हो जाएगा। तो उसी तरह हम उसको फॉलो, इसी रूल को फॉलो करते हुए हम लोग क्या कर दिए, पहले डेटा टाइप लिख दिए, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिख दिए। तो ये क्या है, वैलिड, सॉरी वैलिड है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, int x3, तो ये भी वेरिएबल है और ये तो डेटा टाइप है, ये तुम जान रहे हो, और ये भी वैलिड है बिकॉज अल्फाबेट भी है और नंबर भी है। सो दिस इज अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। अब दोगे कि सर अगर हम ऐसा कुछ लिखते हैं x y z 1 4 3, तो क्या ये वैलिड होगा, ये वैलिड होगा बिकॉज दिस इज अल्फा इन 1 2 4 pq, तो क्या ये वैलिड है, इज इट वैलिड, तो आंसर इज इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड। सर देखो ध्यान से देखो, वैलिड वेरिएबल नेम्स, और इसके नीचे हम तो आते हैं सिंटैक्स में क्या कहता है, रूल है कि व्हाट शुड बी द रूल और स्ट्रक्चर टू राइट द स्टेटमेंट्स। तो कौन सा स्टेटमेंट, टू डिफाइन अ वेरिएबल, हम लोग यही पढ़ रहे हैं। तो to define a variable, first we have to write the data type, then one space, only one space, and then whatever the variable name you want to choose, you can. Okay, but the thing is, the variable name must be either alphabetic or alphanumeric, right? Now what does it mean? It means कि या तो अल्फाबेट से ही बना हो, केवल अल्फाबेट से ही हो, या फिर पहले अल्फाबेट हो फिर नंबर हो। ऐसा नहीं कि पहले नंबर दे दिए और फिर अल्फाबेट दे रहे, तो ये हो जाएगा इनवैलिड। जैसे यहाँ पर हम बताए अभी, क्लियर है ना, जैसे यहाँ पर हम भी बताए, ठीक है, कि दिस इज इनवैलिड, व्हाई, बिकॉज नंबर इज इन द बिगिनिंग एंड अल्फाबेट इज एट द लास्ट, सो दिस इज व्हाई इट इज इनवैलिड वेरिएबल नेम। We can't write like this, we can write like this, first there should be alphabet, and then if we need to write down the number along with this variable name, we can do that, okay, either or we can make the combinations of alphabets and make one variable name, ठीक है। दूसरा, also the variable names are case sensitive, ठीक है। केस सेंसिटिव का मतलब तो जानते ही होंगे कि केस सेंसिटिव, ठीक है, केस सेंसिटिव, if we say int a, this is valid, right, this is a valid variable, and again we are writing a, both are a, this is also a variable, but both are not same, both are not the same, ठीक है, not the same, because the ASCII value of capital A is different and small a का ASCII value different होता है, and all the keys in the keyboard
runs on ASCII value. Each and every button, either it is a special function button or numerical function button or enter button or alphabetic button, each and every button of the keyboard has a specific ASCII value, and this is why it is case sensitive. इसका ASCII value अलग होता है, इसका ASCII value अलग होता है. ASCII value का मतलब क्या हुआ? This is, ठीक है, American Standard Character Interchange Interface. This is the full form of ASCII value. You might have heard about this. ठीक है, तो केस सेंसिटिव इसको बोलते हैं. ठीक है, और कैसे ये एरर आएगा नहीं आएगा ये हम लोग प्रोग्रामिंग के दौरान से. तो वेरिएबल कैसा लेते हैं हमको समझ में आ गया. किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो. 1 to 4 PQ इनवैलिड क्यों है? 1 to 4 PQ is invalid because ये न्यूमेरिक है और ये अल्फाबेटिक है. ये न्यूमेरिक है और ये अल्फाबेटिक है. ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि पहले अल्फाबेट आना चाहिए, न्यूमेरिकल बाद में आना चाहिए. तो यहाँ पर क्या है? उल्टा है. नंबर पहले है, अल्फाबेट बाद में है. दैट इज व्हाई दिस इज इनवैलिड. करेक्ट है? अच्छा, समझ में आ गया? चलो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं. ठीक है, अभी और लंबा जाएगा अगर हम पढ़ाने लगेंगे तो. ठीक है, और भी क्लास है, इसीलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे.